जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, उनकी नज़रों में आप किस तरह के व्यक्ति हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की बातें आपके बारे में दूसरों से करते हैं। आपका कैसा व्यक्तित्व है उनकी नज़रों में, ये चीज़ें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। अब आप चाहे किसी को भी सोचकर एक ऑप्शन चुन लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो मेरे बारे में कैसी सोच रखते हैं, कैसा नज़रिया है उनका मेरे प्रति। ठीक है, अच्छा बुरा कैसा, एक ऑप्शन चुन लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि रीडिंग टोटली रेजोनेट करती है, कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं मैच करती, तो समझदारी ज़रूर दिखाएं। क्योंकि जर्नल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, तो समझदारी दिखानी है आपको। ठीक है, और हो सके तो एक बार आप दूसरा वाला ऑप्शन सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ना ये। तो हम आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनका क्या नज़रिया है आपको देखने का, है ना, उनकी किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह की इंटेंशन है आपके लिए। हम अक्सर सोचते हैं ना कि वो मेरे बारे में किस तरह की बातें करते हैं, कैसा सोचते हैं वो मुझे। एक होता है सामने बात करना कि आप ये आप वो, एक होता है कि हकीकत में। तो रियलिटी क्या है इस रीडिंग में ये बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी थोड़ी सी कम है। सबसे पहले हम आपको बताएं, हमें ऐसा लगता है कि जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप ये रीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देख रहे हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत प्यार करते हैं। और जहाँ तक 60-70% आपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ये ऑप्शन चूज़ किया है, उनको सोचकर कि वो मेरे बारे में कैसा नज़रिया रखते हैं, मेरे बारे में किस तरह की धारणा है उनकी, या फिर मुझे कैसा इंसान समझते हैं। मतलब कि ये कनेक्शन ऐसा है जो जिससे हम जन्मों जन्म का बोल सकते हैं, जन्मों जन्म का रिश्ता। तो सबसे पहली बात समझिए, आप इनकी नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और रेस्पेक्टेड पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि हमें नहीं पता कि अभी आप लोगों के बीच जैसे कि किस तरह की चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हैं। जहाँ तक तो लोग सेपरेट है ये हमें पता है, लेकिन जैसे कि आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे हमारी रीडिंग का जो टाइटल है वो ये है कि उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं। तो आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं, उनको लगता है कि आपको हर तरह की नॉलेज है, आपको हर तरह का ज्ञान है, आपके पास हर तरह की एडवाइस होती है,
आप हर चीज़ सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लोगों को सही सजेशन देते हैं और आप बहुत सारा सम्मान डिज़र्व करते हैं। जैसे कि बहुत रिस्पेक्टेड हैं आप, वो बहुत रिस्पेक्ट से ही आपके बारे में बात करते हैं दूसरों से। जैसे कि देखो, मेल हो फीमेल हो, आप किसी के लिए भी देख रहे हो, तो ये जो व्यक्ति हैं ये ऐसे लाइक हंसी मजाक में अपने पार्टनर की बातें करना, फिर उसकी अच्छाई बुराई बतलाना, इस तरह की बातें कभी भी आपके लिए नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच एज डिफरेंस इशू हो, ठीक है, इश्यूज कुछ भी हो, लेकिन इनको ये भी लगता है कि आप, जैसे कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन है आपकी, और आप हर एक चीज़ को समझते हैं बहुत गहराई से समझते हैं। और भले आप कहें नहीं, लेकिन बिना कहे भी लोगों की बातों को जान लेते हैं। हाँ, और जैसे कि कुछ मामलों में आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि कुछ मामलों में आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आप किसी की भी बातों में जल्दी आते नहीं हैं। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। आप काम से काम रखना पसंद करते हैं, ज़्यादा फालतू की चीज़ें, फालतू की बातें आपको पसंद नहीं हैं। और दूसरा, आप किसी भी लाइक पहचान के मोहताज नहीं हैं कि कोई और आपकी किसी से जान पहचान कराए। लाइक अ सेलिब्रिटी टाइप ये मानते हैं आपको। अब आपका कुछ भी प्रोफेशन हो, आपका कोई भी काम हो, शायद आपको बहुत ज़्यादा लोग आपके काम से, आपके नाम से जानते हैं, तो जैसे कि आप किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपकी एक बहुत अच्छी छवि है समाज में, आपको बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, लोग आपको मतलब ऐसा दर्जा देते हैं कि आपसे वो प्रेरणा लेते हैं, आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन हैं। और एक चीज़, इनकी नज़रों में आपकी छवि जो है ना, वो बहुत स्पिरिचुअल टाइप भी है, बहुत स्पिरिचुअल टाइप। जैसे कि आप ना, जैसे कि तत्वदर्शी लोग होते हैं ना, जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, जो थोड़ा सा अंतर्मुखी टाइप के होते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपने आप में जीते हैं, ज़्यादा इधर उधर बातचीत नहीं करते, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता है, और अकेले रहना काफ़ी पसंद करते हैं आप, कम बातचीत करना पसंद करते हैं आप थोड़ा सा इस टाइप के इंसान हैं। और आपका जैसे कि पर्पस भी कुछ ऐसा है, अगर आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो बहुत लो एनर्जी में है, तो आप उसे हील करने की कोशिश करते हैं, और एक गुरु की तरह, एक गार्जियन की तरह उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी एनर्जी जिस भी लेवल पर है, वो लो लेवल पर है, मीडियम लेवल पर है, आप उसे अपने हिसाब से सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जिस भाषा को समझता है, आप उसी भाषा में उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में ना, एक जैसे कि आप एक बहुत अच्छे गाइडर हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं लाइक एक एंजल टाइप है आप इनके लिए, जैसे कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई दूत, एक ऐसी चेतना जो अपने प्रकाश से हजारों लाखों को प्रकाशित करती है। इस तरह की छवि है इनकी नज़रों में आपकी। आपके अंदर डर बिल्कुल नहीं है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है, आप कभी भी किसी चीज़ से हार नहीं मानते हैं, नहीं, हारना सीखा ही नहीं आपने जीतना सीखा है। हारता कौन है? जिसका आत्मविश्वास हार जाता है, जिसका मन हार जाता है, जो अपने मन से हार जाता है, वो हारता है। लेकिन अगर किसी का आत्मविश्वास बहुत प्रगाढ़ हो,
तो उसे हर तरफ सफलता मिलती है, हर तरफ सफलता मिलती है। वो हर तरफ अपनी जीत का झंडा फहराता है। हुँ? तो इनको ऐसा लगता है कि लोगों को गाइड करना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, हुँ? और अच्छे बुरे हर तरह के लोगों से निपटना, उन्हें हैंडल करना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है। और आपने ज़िंदगी में ना जीतना सीखा है, आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखा है, पीछे मुड़कर देखना आपने नहीं सीखा। हाँ, नहीं सीखा आपने, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। लेकिन देखो इधर ना अ, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं या फिर आप अपने सोलमेट के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि इधर देखो लव वाला कनेक्शन है, प्यार वाला कनेक्शन है। अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं कि वो मेरे बारे में किस तरह की भावनाएं, लाइक किस तरह की धारणाएं रखते हैं, उनकी मतलब क्या सोच है, क्या नज़रिया है उनका मेरे प्रति। कभी कभी होता है ना कि हम लोग, कुछ लोगों की आंखें देखकर कुछ अजीब सा महसूस करते हैं, हमें लगता है कि ये शायद अलग तरीके से देख रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनसे आप हाल फिलहाल मिले हों या फिर आप काफ़ी समय से उन्हें नोटिस कर रहे हो, तो उनका जो नज़रिया है ना आपके लिए, वो प्यार का नज़रिया है। हाँ, उन्हें आपसे प्यार हो गया है और प्यार बहुत स्पिरिचुअल वाला है। आपकी तरफ बहुत झुकाव, बहुत आकर्षण, बहुत अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं ये। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं ये। अब जैसे कि एज डिफरेंस इशू है, ठीक है, वैसे तो इनको ऐसा लगता है कि शायद मेरे जज्बात, मेरे एहसास इनसे जुड़े हुए हैं। आपको देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलने लगती है, आपको देखकर बहुत सुकून महसूस करने लग जाते हैं, ठीक है। और इनको लगता है कि कैसे भी करके मतलब आप तक इनके दिल की बात पहुंच जाए, इन्हें कहना ना पड़े। ये आपसे कहना नहीं चाहते क्योंकि डरते हैं आपसे कहने में, तो आपसे कहना नहीं चाहते, मन ही मन में बातों को रखना चाहते हैं। लेकिन फिर कभी कभी सोचते हैं ऐसा कि यार उसकी ज़िंदगी में तो और भी लोग होंगे ना, मतलब और भी लोग होंगे, सिर्फ मैं ही थोड़ी ना हूँ, या फिर वो किसी को पसंद करती होगी, पसंद करता होगा। इस तरह की बातें भी इनके मन में आती हैं आपके लिए। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी, क्या सोचता होगा, पता नहीं मेरे लिए उसके कैसे ख्याल हैं। इस तरह की चीज़ें अपने मन ही मन में सोचते रहते हैं, मन ही मन में सोचते रहते हैं। लेकिन जो लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं, लाइक आप अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, आप किसी न्यू पर्सन के लिए नहीं देख रहे हैं, तो इनको लगता है कि आप बहुत रोमांटिक तो हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हो। हाँ, आप बहुत इमोशनल भी हो और आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं एक बहुत अच्छी लव लाइफ लाइक जीने की, कि हम घूमने जाएं, हम एक दूसरे को जिएं, महसूस करें, हाथों में हाथ हो, बहुत सारी बातें करें, बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएं, लाइक बहुत रोमांटिक लाइफ जीने का ख्वाब तो है आपका। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो, आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। तो इनको लगता है कि ये जो आपका स्ट्रिक्ट नेचर है ना, ये सिर्फ ऊपर से है, और इनको लगता है कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और पता है, ये आपको जो ये वाली ज़िंदगी है जो आप जीना चाहते हो, लाइक रोमांटिक लाइफ आप जीना चाहते हो, तो वो वाली ज़िंदगी ये आपको देना चाहते हैं, देना चाहते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है इनकी, हिम्मत नहीं है इनकी, ये समझ लो। एक चीज़ और, इनकी नज़रों में ना आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी व्यक्ति हो, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि ये आप पर आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं। हाँ, ये आप पर आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपसे कभी कोई बात बता दें, कोई बात कह दें,
तो आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो, आप बचकाने नहीं हो कि उसे शो ऑफ कर दोगे, जगह जगह गा दोगे, बोल दोगे, नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे। तो कोई भी बात हो, कभी भी कोई भी बात हो, तो ये आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। इस पूरी प्रकृति के प्रति आपका एक अपूर्व प्रेम है और आपके अंदर एक माँ बसती है। माँ कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, हमेशा सबका ख्याल रखती है, बहुत प्यार से बात करती है, प्यार से समझती है, प्यार से समझाती है। एक अलग तरीके की माँ इन्होंने आपके अंदर देखी है। अब आप मेल हो फीमेल हो ये बात अलग है, लेकिन आपके अंदर इन्हें एक माँ दिखती है और वो माँ इन्हें बहुत पसंद है कि ऐसा ही इंसान तो चाहिए जीवन में, ऐसा ही इंसान चाहिए। आपको अपने दोस्तों के साथ, जो आपके कुछ चुनिंदा दोस्त हैं, जैसे कि आप जिन पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके साथ आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही बातचीत करते हो, सेलिब्रेशन करते हो, घूमते फिरते हो। आप हर किसी इंसान पे बहुत ट्रस्ट नहीं करते और बहुत सोच समझकर आप बातें करते हो लोगों से, बहुत सोच समझकर अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर करते हो। वैसे तो आप किसी को उस लायक ही नहीं समझते कि आप किसी से अपने सीक्रेट्स शेयर करो। हाँ, इनसे भी नहीं, ये कोई भी हो, आप इनको लगता है कि आप इनसे भी कभी भी अपने दिल की कोई बात नहीं कहते। लेकिन पता है, जो लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो और बहुत ज़्यादा उत्साह है आपके अंदर। लेकिन जो लोग ट्विन सोल जर्नी में और वो सेपरेट हैं, तो डियर आप एक बात इतनी समझ लो कि भले ही आपका सेपरेशन चल रहा हो, लेकिन इनकी नज़रों में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा है। हम आपको कैसे समझाएं, आप मेल और फीमेल हो, ये आपका इतना सम्मान करते हैं कि ये आपके साथ उस तरह की बात भी नहीं कर सकते। अगर होता है ना कि कुछ लोगों के मन में किसी भी तरह की अगर कोई उल्टी सीधी भी बात हो, तो इनको लगता है कि यार मैं उससे ऐसा कैसे बोलूं, क्योंकि वो बहुत अलग है। जैसे कि होता है ना कि कोई बंदा बात बात पर गाली देता हो, लेकिन अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत सामाजिक टाइप का है, रिस्पेक्टेड है, तो व्यक्ति अपनी ज़बान संभाल संभाल कर बात करता है कि नहीं, इनके सामने गलती से भी मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। सोचता है ना इंसान। ऐसे ही ना इन्हें बहुत सोच सोच कर जैसे कि आपके साथ बात करनी पड़ती है। मान लीजिए कि इनको बेकार की चीज़ों में इन्हें फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, इन्हें बेकार की बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन आपके साथ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना पूजनीय हैं इनके लिए। एक तरीके से आप बहुत अलग टाइप के हैं इनके लिए। तो अगर इन्हें कुछ बकवास करनी होगी तो किसी और से कर लेंगे, पर आपसे नहीं करेंगे। वो है ना कि प्यार धरती पर फरिश्तों से किया नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। तो अगर आप सेपरेट हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी की, शायद आप थोड़ा सा परेशान हैं इनको लेके, किसी बात को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी को आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं। आप उस परेशानी को अपने मन में दबा रहे हैं, अपने मन में अंदर ही अंदर छुपा रहे हैं। आपको रोना आता है तो आप अपनी जैसे कि फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को कंट्रोल कर लेते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि शायद किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान पूरी तरीके से बदल गया है और इसके मन में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा। तो डियर हम आपको बताएं, देखो हाँ, थर्ड पार्टी है इधर। बहुत सारे लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, लेकिन ये आपसे शादी करें ना करें, पर इनकी नज़रों में जो आपकी छवि है वो बहुत अच्छी है। ये आपके बारे में ना बुरा बोलते हैं ना बुरा सुनते हैं। हाँ, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने आपको हमेशा एक अलग नज़रिए से देखा है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। हमें ऐसा लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग इनके किसी धोखे का शिकार हुए हैं।
अब हमने बताया ना, धोखा पता है वो कैसा धोखा? एक हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल पता नहीं कैसा लगेगा आपको। आपने सुना होगा कि जो बड़े-बड़े जो पहले हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी 5-5 10-10 पत्नियाँ हुआ करती थी, ठीक है? और सुना है कि वो अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वो रंग महल जाते थे, फिर भी वो वेश्याओं के पास जाते थे, फिर भी वो गणिकाओं के पास जाते थे। क्यों? उनको किस चीज़ की कमी थी? वो फिर क्यों जाते थे वेश्याओं के पास? समझ रहे? इसे बहुत ध्यान से समझना आप, क्योंकि कहीं न कहीं ये इधर आपकी एनर्जी है। अब आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वो बहुत हाई लेवल की है, ठीक है? तो आप इनसे कुछ ज्ञान की बातें, कुछ अच्छी बातें, इस तरह की बातें आप इनसे करते होंगे। आप इन्हें सही रास्ते पर चलाने की कोशिश करते होंगे। लेकिन ये ठहरे लो एनर्जी में, या फिर ये ठहरे ऐसी जगह पे रहने वाले जहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो अलग है। तो ये आपसे उस तरह की बातें नहीं कर पाते हैं और जो इनका मन करता है। जब ये आपको सुनते हैं तो कभी-कभी बोर भी होने लगते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने कभी इस तरह की बातें ना सुनी हो तो उसे इंटरेस्ट भी नहीं होता। हाँ, और आपसे उस तरह की बातें करने में इन्हें शर्म आती है, हेजिटेशन होता है, या फिर उनको लगता है कि यार ये इंसान, मतलब इससे ऐसी बातें नहीं कर सकते, इसको ऐसा नहीं बोल सकते। वासनाएं तो हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, अलग अलग लेवल पर होती है, चरम सीमाओं पर वासनाएं होती हैं। तो वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए, जैसे कि राजा, अब राजाओं को अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए भी गणिकाओं के पास, वेश्याओं के पास जाना पड़ता था। पत्नियां कम थी, पत्नियां भी तो थी, लेकिन वो अपने पत्नियों की ना बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो वो जिस तरीके से अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वो पत्नियों से नहीं करते हैं। पत्नी को प्यार से ही स्पर्श करना है, लेकिन अगर उनके अंदर एक हैवान भरा है तो वो हैवानियत वो वेश्याओं के साथ दिखाते थे जाके, क्योंकि वेश्या कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं कर सकती। पर पत्नी से प्यार है, लेकिन वेश्याओं से प्यार नहीं है। आपको पता है इन दो चीज़ों में बहुत भेद है। कैसे कि सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होते हो, जैसे कि कोई होता ना कि टाइम पास के लिए किसी के साथ रिश्ते बना लेता है, और एक होता प्यार से रिश्ते बनाना, इसमें बहुत अंतर होता है। तो जो प्यार वाला होता है वो, उसमें बहुत सोचना पड़ता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो सामने वाले को अच्छा लगे, जो उसको बुरा ना लगे। हर कोई ये मन में भाव रखता है। तो ये जो बहके हैं ना, जिनको लेकर आप परेशान हैं कि मेरे होते हुए इसने मुझे धोखा दिया, इसने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते बनाए, तो या तो आप इनके सामने इतने सहज हो जाओ कि ये आपके सामने खुलकर बात कर सकें और जैसा ये चाहते हैं वो बोल सकें। आप इनके साथ वो ज्ञान वाली बातें ना करो जिससे इन्हें लगे कि यार मैं इससे तो बोल ही नहीं सकता, मेरा मन है रोमांटिक बातें करने का और ये मुझसे स्पिरिचुअल बातें कर रहा है, स्पिरिचुअल बातें करिए। तो ये रीज़न रहा इनका भटकने का, ये रीज़न रहा इनके भटकने का। अब हम देखो, ट्विन है तो छोड़ने की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन तभी हम कहते हैं कि जब आप रिश्ते बनाएं तो एक ऐसी आत्मा के साथ रिश्ते बनाएं जो आपके लेवल पर है, ठीक है? रिश्ते हर तरह के, एक जो सीरियस रिलेशनशिप है जिसमें आप फिजिकल भी हो सकते हैं, तो ऐसे इंसान के साथ जिसकी चेतना का स्तर आपके बराबर है, तभी आप उसके साथ खुश रहोगे, वो आपके साथ खुश रहेगा। लेकिन अगर एक लो एनर्जी में आप हाई एनर्जी में हैं, तो फिर वो तो विनाश का कारण बन जाते हैं। समझ रहे हैं आप? वो रिश्ते विनाश का कारण बनते हैं। तो इसीलिए ये जो भटके हैं, इसीलिए भटके, वरना सम्मान, आपका सम्मान सराखों पर है। दूसरों से भी आपके बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, आपकी बहुत अच्छी छवि है, बहुत अच्छी छवि है, बहुत रिस्पेक्टेड है आप इनके लिए। बस इनको कभी कभी लगा करता है कि मैं उससे कैसे बोलूं। अब मान लीजिए कि जैसे कि इधर एज डिफरेंस इशू हुआ आप लोगों के बीच, आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी
जो चीज़ें, जो फीलिंग्स, जो जज़्बात इनके अंदर हैं आपके लिए, वो ये आपसे प्रकट नहीं कर पाते। क्यों? आपका स्टेटस देखते हुए। आपका स्टेटस देखते हुए, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको देखते हुए इन्हें बहुत अजीब लगता है कि मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे कहूँ। तो ये प्यार तो आपसे करते हैं, आपकी इज़्ज़त भी बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने एज़ अ टाइम पास अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए हों, और आपको वो बात पता चली हो तो आप अंदर से टूट गए हों कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे ऐसा किया, वरना ऐसा कुछ ही नहीं है। हम समझ सकते हैं। इन्हें खुद भी बुरा लगता है, इन्हें खुद भी तकलीफ़ होती है कि इन्होंने आपको दर्द दिया, आपको तकलीफ़ दी, और हमें ऐसा लगता है कि इस बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया, बहुत बड़ा बतंगड़ बन गया, और जिससे आप लोग सेपरेट हो गए, आप लोग अलग हो गए। ठीक है? तो हमने जो राजा रानी वाला एग्ज़ाम्पल दिया है, अब हमने बहुत ज़्यादा खुलकर बात की है, अब बाकी आगे का आप लोग अपने आप समझो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैटर है कि प्यार तो अपनी पत्नी से करेंगे, लेकिन जो अपनी हैवानियत दिखानी है, जो वासनाओं की गंदे तरीके से पूर्ति करनी है, वो वेश्याओं के साथ करेंगे जाके, वो रंग महल में करेंगे जाके। उसके लिए पत्नी भी कम, पत्नी के साथ नहीं कर सकते, वरना पत्नी मुंह पे थूक के चली जाएगी कि राक्षस है क्या, है ना? तो ऐसा नहीं कर सकते। और वेश्याएं कुछ नहीं कर सकती, वेश्याएं कुछ नहीं कह सकती, वो बेचारी सुनेंगी, वो करेंगी आपके मर्जी की। तो इधर ये मैटर रहा है। इनको किसी ने फिज़िकली अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और इन्हें ये भी अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये तो भरे हुए थे अंदर से कि मुझसे कोई इस तरह की बातें करे, और आप तो कर नहीं रहे हो, तो इस वजह से बहक गए हैं। ठीक है? वरना ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत कद्र करते हैं। ठीक है? और आप टेंशन मत लीजिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो आप लोग कभी अलग नहीं होंगे। बस थोड़ा सा इनके खुशियों का ख्याल रखिए, अब थोड़ा सा सहज हो जाइए। जैसे कि छोटे बच्चे को समझाने के लिए हमें भी छोटा बच्चा बनना पड़ता है ना? हमें भी उसके साथ तोतली भाषा में बात करना पड़ता है, तभी वो हमारी भाषा को समझ पाता है। फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तब फिर हम उससे उसके लेवल की बातें करते हैं कि अब वो बड़ा हो गया है, अब उससे हम उसी तरह की बातें करेंगे। तो अब ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें समझाने के लिए इनके लेवल पर आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, अगर आप इन्हें खोना नहीं चाहते तो। ठीक है? तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है? उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, किस तरह के इंसान हैं? वो आपको किस तरह का व्यक्ति समझते हैं? क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या बोलते हैं औरों से आपके बारे में? ये सब कुछ इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं। तो डियर, इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स के साथ। देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ये बताइए किसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं? किसको? ये जो भी है, ये व्यक्ति पागल है आपके लिए। इस हद तक पागल है कि ये कुछ भी कर सकता है आपके लिए।
ये हर पल आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर पल आपको महसूस करने की कोशिश करते हैं, अपने आप से आपकी बात करते हैं, जैसे कि खुद ही सवाल करेंगे और आप बनकर खुद ही जवाब देंगे। इस कदर पागल हैं आपके लिए। हमें ऐसा लगता है कि इतना पागलपन कोई एक्स वाली एनर्जी तो नहीं होगी, न्यू कनेक्शन है जहाँ तक। और अगर आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं और काफ़ी समय से आप सेपरेट हैं, तो यूँ समझो कि अब उनकी अकल ठिकाने लग गई है। क्या बताएं, इतनी पॉजिटिव रीडिंग, इतनी पॉजिटिव कि अब कुछ कह नहीं सकते। और पॉजिटिविटी में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। अगर आप इन्हें अपना लेना तो इनके लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर आप इनका प्यार एक्सेप्ट कर लें तो ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझेंगे। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें। हाँ, ऐसा लगेगा इन्हें। हर हाल में आपके साथ जीना चाहते हैं, एक पल भी गंवाना नहीं चाहते, एक एक पल को आपके साथ महसूस करना चाहते हैं। ये इतना प्यार करने लगे हैं आपसे, इतना प्यार। इनको पता है क्या लगता है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका जो फ्यूचर है ना, बहुत सिक्योर है, बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छा है, बिना किसी झंझट का है, बिना किसी टेंशन का है। हाँ, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आप बहुत साहसी हैं, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत लविंग हैं, आप स्टेबल भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं हर तरीके से। और आप में वो हर एक खूबी है जो ये अपने हमसफ़र में चाहते थे। सब कुछ है आपके अंदर। इसलिए आपकी पिक्चर बार बार देखते हैं ये, बार बार। वो सॉन्ग है ना, हम तेरी मोहब्बत में यूँ पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। तू मेरी किताबों का पन्ना है वो जिसको खोलूं जो अगर तो उसमें जाऊं खो, तेरी ही बात करूं चांद से छत पे मैं, रब से ज़्यादा तो तेरा नाम लबों पर है। हम तेरी मोहब्बत में यूँ पागल रहते हैं और दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। इनकी नज़रों में आपकी छवि, ये तो हमने बताया क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। इनकी नज़रों में आपकी छवि, आप ना अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत प्लेफुलनेस टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत जैसे कि बहुत सीरियस लेके रोना धोना नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ में एक संतुलन बना के रखते हैं, प्यार में, परिवार में, करियर में। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मशगूल हों, बहुत ज़्यादा। होता है ना कि कुछ लोग प्यार को समय देंगे तो करियर को नहीं, करियर को देंगे तो परिवार को नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं और आप ना अपनी मस्ती को, अपने एंजॉयमेंट को, अपने सुकून को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। वो आपके लिए सबसे पहले है, क्योंकि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसी की हंसते ज़िंदा है, और जो मस्ती नहीं करता समझ लो वो ज़बरदस्ती ज़िंदा है। हाँ, इनको लगता है कि आप अपने पास वो हर तरह का हुनर रखते हैं। मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो महीने में 2 दिन 4 दिन आप अपने लिए निकालते हैं,
अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ आप अपने आप को भी नहीं भूलते। आप सेल्फ लवर हैं। आप खुद को भी अहमियत देते हैं, खुद की खुशियों का भी ख्याल रखते हैं और बच्चों की तरह खेलते हैं आप, बच्चों की तरह मस्ती करते हैं आप। ये चीज़ ना इन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो तभी तो इन्हें ऐसा लगता है कि बताओ, एक हम हैं जो ज़िंदगी रो रो के काट रहे हैं, सुकून ही नहीं है ज़िंदगी में, और एक ये इंसान है जो हमेशा मस्त रहता है, हमेशा खुश रहता है। आपके चेहरे पे ना एक अद्भुत तेज है, एक ऐसा ग्लो, एक ऐसी चमक जो बाहर से नहीं आई है, लीपा पोती करके नहीं, अंदर की चमक है। और आपके अंदर जो टैलेंट है बात करने का, आपके अंदर जो लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका है, जो प्रभावित कर लेते हैं आप ना, वो बहुत गजब का है, बहुत गजब का। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल का। आप दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, क्या पसंद है आपको उस पर ध्यान देते हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं करते आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। तो इनको पता है क्या लगता है कि जैसे कि ज़िंदगी जीने का सलीका मिल जाएगा इन्हें आपके साथ। हाँ, इन्हें आपके साथ ज़िंदगी जीने का सलीका मिल जाएगा, एक तरीका मिल जाएगा। तो इनकी नज़रों में ऐसे हैं आप कि आपके लिए आपकी मस्ती, आपकी खुशी, आपका सेल्फ लव, आप खुद फर्स्ट प्रायोरिटी पर हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को समय देंगे, अपने आप को खुश करने के लिए वो सब कुछ करते हैं आप। और जो इंसान खुश है वही दूसरों को खुशी दे सकता है। जिसके पास दुख है वो आपको सिर्फ दुख ही देगा, वो आपको खुशियाँ नहीं दे सकता। मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास है ही नहीं, वो आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ किसी को देनी है तो पहले वो आपके पास होनी चाहिए। और ये हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान दे सकेंगे। अगर आपके पास खुशियाँ हैं तो आप खुशियाँ बांट सकेंगे। अगर आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है तो आप हील कर सकेंगे लोगों को। जो आपके पास अंदर वाली चीज़ें हैं, लाइक एक टैलेंट, एक हुनर, एक तरीका, वही आप बांटेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे बात करके इतना सुकून महसूस होता है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको दूर से देख के दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये फिर से आ गई, ये फिर से आ गया, है ना। सब एनर्जी का खेल, सब एनर्जी का खेल। तो इनको लगता है कि इतना आत्मविश्वास, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है, ये इन्हें आपकी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। ये दूसरों से भी आपके बारे में ऐसे ही बोलते हैं कि यार देखो, इसने खुद को कितना फिट करके रखा हुआ है। लाइक हमें लगता है कि आप योगा मेडिटेशन करते होंगे। हाँ, आपको खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना आता है। अपने मन पर आपका पूरा पूरा कंट्रोल है। आप ऐसी कोई हरकत नहीं करते जिसमें मन आप पर हावी हो जाए। मन को आप अपने हिसाब से चलाते हैं, मन आपको अपने हिसाब से नहीं चलाता। ये समझ लीजिए, इनको ऐसा लगता है। अपने आप को समय समय के हिसाब से आप बदलते रहते, ढालते रहते हैं। एक पुरानी चीज़ लेके, एक पुरानी बात लेके, एक पुराना तरीका लेके आप ज़िंदगी नहीं जीते हैं। आप देखते हैं कि समय की डिमांड क्या है, उस हिसाब से। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हुनर है आपके पास। अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपने लोगों को इम्प्रेस करके रखा है, लोग आपके दीवाने हो रखे हैं। उन्हीं में से एक ये भी हैं, इतने पागल हो रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, चलिए आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं, आंखें बंद करिए। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। आजकल याद कुछ, आजकल याद कुछ
और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद। आजकल याद कुछ। अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए। क्या कहूँ दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद। आजकल याद कुछ। ये एनर्जी है इनकी। आज थोड़ा सा गला दर्द हो रहा है हमारा। इसके आगे की जो लाइन है वो बहुत अच्छी है। आप ना इनके जैसे कि इनकी तरफ से ये डेडिकेट है, आप इसे यूट्यूब पर ज़रूर सुनना। बहुत अच्छी लाइन है इसकी। आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, दिल लगी पे किसी का ज़ोर चलता नहीं, दिल लगी पे कोई ज़ोर चलता नहीं। इस तरह की चीज़ें एक पल के लिए भी ये आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते। और जैसे कि आप तो इस धरती पर राज्य करने ही आए हैं, या तो लोगों के दिलों पर और या तो हकीकत में। आप ना अपनी गलतियों से एक सीख लेते हैं और उसके बाद आप अपने अंदर एक परिवर्तन, एक इम्प्रूवमेंट लाते हैं कि यहाँ पर मैंने ये गलत किया था तो अब मुझे दोबारा नहीं करना है। वहाँ से आप एक स्ट्रॉन्ग, एक ऐसी शिक्षा लेते हैं जिससे आप आने वाले समय में ना अपने अंदर एक बहुत गजब का परिवर्तन दिखाते हैं लोगों को और एक सक्सेस हासिल करते हैं। आज तक चाहे कोई गेम हो, चाहे कुछ भी हो, आप जहाँ तक 90% उसमें जीते ही हैं। आपने लोगों को हराया है, आपने लोगों को हराया है आज तक, क्योंकि आपके अंदर ना एक तो आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा है और दूसरा आप कभी ये नहीं कहते कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आप अपने आप को कभी लो एनर्जी में नहीं लाते। आप कभी अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशंस नहीं देते हैं कि ये मुझसे होगा नहीं, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, जब आप जीत जाते हैं तो आपके मन में किसी को नीचा दिखाने का भाव नहीं होता, बस वो ऐसे जीतने का कि हाँ मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। तो जो विक्ट्री है ना, जो सक्सेस है ना, वो आपका जन्मजात अधिकार है। ये समझ लीजिए, जन्म सिद्ध अधिकार है। आप आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले, और भी ज़्यादा। और ये जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। आपका जो क्रिएटिव माइंड है गजब का, गजब का। और दूसरा, आपके अंदर जो जैसे कि एक निडर रहने का जो आपके अंदर जो साहस है, ये हर किसी के अंदर नहीं होता। आपके अंदर डर नहीं है बिल्कुल भी, आपके अंदर हिचक नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे ही लोग ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। हाँ, ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं तो उनको ये लगता है कि अगर आपका साथ रहा तो ज़िंदगी बदल सकती है, अगर आपका साथ रहा तो ज़िंदगी कुछ और ही हो जाएगी। हाँ,
एक चीज़ और, जैसे कि शायद आपको अपने दोस्तों के साथ काफ़ी घुलना मिलना पसंद है। आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आप काफ़ी वेकेशंस पे जाते हो, या फिर आप उनके साथ मस्ती करते हो, एंजॉय करते हो। तो आपके जो प्लान्स होते हैं, आप पहले से प्लानिंग करते हो हर एक चीज़ की। आपके बारे में बोलते हैं लोगों से कि मतलब कि उसकी एक अच्छी प्लानिंग होती है, उसकी जो एडवाइस होती है बहुत अच्छी होती है। वो किसी भी काम को करने से पहले उसकी संरचना, लाइक उसके बारे में पूरा एक अच्छे से सोच समझ लेना, एक प्लानिंग कर लेना कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बिना प्लान के कोई काम नहीं करते आप, पहले सब कुछ सोच समझ लेते हैं। और आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो आप इतने सक्षम हैं कि आप किसी भी काम को अंजाम तक ले जा सकें। अधूरा कोई भी काम आप कभी छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते ना। आप अगर एक बार किसी को समझा दें तो बस उसे समझ में आ ही जाता है, ये समझ लीजिए। दूसरा पता है इनको क्या लगता है कि आप बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं लोगों से, कोई ईगो नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। हाँ, अपने रिश्ते आप कितने प्यार से निभाते हैं, जैसे कि आपका साथी बनना इनके लिए गर्व की बात होगी। आप इन्हें अपना लो तो इनके लिए गर्व की, इनके लिए प्राउड की बात होगी। कभी कभी जब आप किसी ऐसी जगह पर इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि प्रकृति में जो हो रहा है इसको देखकर, आप कभी किसी का दुख नहीं देख सकते, दर्द नहीं देख सकते इनकी नज़रों में। तो इनको लगता है कि यार कितना अच्छा इंसान है ये, हमेशा सबका भला सोचने वाला, हमेशा सबको बेशर्त प्रेम देने वाला। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, हर एक रिश्ते की असलियत पता है, लेकिन फिर भी किसी का बुरा ना सोचना, कभी किसी के लिए बुरा ना बोलना। ये जो क्वालिटी है ना आपकी, ये लाइक क्या बताएं, नतमस्तक कर देती है इन्हें कि ऐसा ही इंसान होना चाहिए ज़िंदगी में। और आप विश्वास पात्र तो बहुत ज़्यादा है, आप लाइक बहुत विश्वसनीय हैं। अगर किसी ने आपको कुछ दिया है, ठीक है, या फिर किसी ने आपसे कोई बात शेयर की है, या फिर कोई आपकी ज़िम्मेदारी पर अपना कुछ काम छोड़ दे, तो आप अपने काम से भी ज़्यादा उसके काम को प्रायोरिटी देते हैं कि किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मुझे उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। और आपके जो भी रिश्ते हैं आप उसमें बहुत लॉयल रहते हैं। ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छी लगती है, इनको लगता है कि आप बहुत लॉयल हो। हाँ, और आप किसी से डरते वरते नहीं हैं, आपको जो पैशन है आप उसे फॉलो करते हैं, आपको जो पसंद है आप वही करना पसंद करते हैं। ज़बरदस्ती की बंधी बनाई धारणाएं, मान्यताएं कोई अगर आप पर थोपता है तो आप उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। और आपके अंदर गजब की ऊर्जा है, गजब की लाइक फुर्तीले व्यक्ति हैं आप, आलस्य प्रमाद नहीं आपके अंदर ना। और बहुत पॉजिटिव हैं आप, बहुत ही पॉजिटिव हैं। आपकी पॉजिटिव बातें लोगों की ज़िंदगी बदल देती है। हाँ, ज़िंदगी बदल देती है लोगों की, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक शिक्षक हो, ये आपसे खुद बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जो आपका हेल्पिंग नेचर है उसके तो दीवाने हैं ये, कितना गजब का इंसान है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों का। हो सकता है कि आप इनसे ऑनलाइन कहीं मिले हों, ऑनलाइन हो सकता है कि आपको कई तरह की लैंग्वेज आती हो, कई तरह की भाषाओं का ज्ञान हो, आपको कई तरह के कल्चर को आप जानते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इनकी नज़रों में आप बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, बहुत समझदार इंसान हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं आप इनकी नज़रों में। क्या बताएं आपको। तो ये आपके साथ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं। हाँ, और इनको लगता है कि अगर ईश्वर ने मुझे इस व्यक्ति से मिलाया है तो अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जानी है। हाँ, इनको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, अब मेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन आ जाएंगे अगर ये मुझे अपना ले।
ये पता है दूसरों से भी यही बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक सवेरा आ जाएगा, अंधेरों भरी ज़िंदगी है ये, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मेरी लाइफ में, अगर वो मुझे थोड़ा सा अपने ज़िंदगी में, अपने दिल में जगह दे दे तो। क्योंकि इतना समझदार इंसान हर किसी को चाहिए होता है, जो हर चीज़ में समझदारी दिखाए, अंडरस्टैंडिंग दिखाए, छोटी छोटी बातों का मुद्दा ना बनाए, हाँ, जो पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करे, हमेशा न्यू बिगनिंग की बात करे, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की बात करे, जो कदम से कदम मिलाकर चले, आपका सपोर्ट करे, हर समस्या में आपके साथ खड़ा रहे, मुंह ना छुपाए। ऐसे लोग होते कहाँ हैं? ऐसे आप हैं। आप किसी से भी डरते नहीं हैं। अगर आपके अपनों के ऊपर आँच आती है तो आप दुनिया में कितनी भी बड़ी ताकत हो, आप सबसे लड़ने का जज्बा रखते हैं, और बहुत तर्क के साथ। नॉलेज इतनी है आपके अंदर, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। बस यही सारी चीज़ें ना इन्हें आपकी तरफ खींचती हैं, यही सारी चीज़ें। और फिर आप इतने खूबसूरत हो, उसकी तो बात ही अलग है। आप इतने गुणवान हो, उसकी तो बात ही अलग है, वो तो हम कह ही नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह की छवि है इनकी नज़रों में आपकी। आप इस तरह के इंसान हैं इनकी नज़रों में। अब आप अपनी नज़रों में कैसे इंसान हैं ये आपको देखना पड़ेगा। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये जिस तरह का व्यक्ति आपको समझते हैं, क्या आप ऐसे ही हैं? ठीक है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।